नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की आड़ में राजनीति करने वालों को अब एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब मोदी सरकार नए साल से पहले किसानों को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है, जिसमें किसान सम्मान निधि की आय दोगुनी करने की तैयारी मोदी सरकार की ओर से की जा रही है। यानी कि अब तक जिन छोटे और मझोले किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सालाना सरकार की ओर से दी जाती थी, आप उसे दुगना करने को लेकर यानी कि 12,000 का अमाउंट इसे करने की तैयारी मोदी सरकार की ओर से की जा रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक के बाद एक किसानों के हित में जो बड़े प्रयास मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट लगातार जारी है। जी हां, एक बार फिर से किसानों के नाम पर झूठी राजनीति करने वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक और जहां झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की ओर से किसानों के हित में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में मोदी सरकार एक और बड़ी सौगात किसानों को देने की तैयारी में है, जिसमें 12,000 सालाना किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि किसान अपने खेतों में काम कर सके और जो नुकसान उन्हें फसलों की कभी बिक्री या ना बिक्री से उठाना पड़ता है, उसको लेकर अब जो आर्थिक मदद किसानों को मिलेगी, ये साफ तौर पर एक बहुत बड़े राहत के तौर पर इसे किसान देखते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक के बाद एक किसान आंदोलन के नाम पर, कृषि बिल कानून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तमाम विपक्षी नेता इन किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब तक इस किसान सम्मान निधि का जो प्रावधान था उसमें 6,000 की किस्त आपको बताएं कि सालाना किस्त दी जाती थी किसानों को, जिसमें तीन महीने की तिमाही किस्त के हिसाब से 2,000 रुपए किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मोदी सरकार डालती थी। लेकिन अब इसी अमाउंट को दुगना करने की तैयारी मोदी सरकार की ओर से लगभग की जा चुकी है, जिसको लेकर कृषि मंत्री के साथ लगातार आए दिन बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इसको लेकर अभी हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी और निर्मला सीतारमण से पूरे विषय को लेकर मुलाकात की गई थी। और यही अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यानी कि जो आने वाली 10वीं किस्त किसानों को मिलने वाली है, यानी कि दिसंबर और मार्च के बीच में अब किसानों के खातों में 2,000 की जगह 4,000 की किस्त अब इन किसानों को मिलेगी, जो कि साफ तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से इन किसानों की आड़ में किस तरीके से कृषि कानून बिल के नाम पर पूरे देश में माहौल को खराब करने का काम ये तमाम विपक्षी नेता कर रहे हैं, इसकी हकीकत हर बार लगातार सामने आई है, जब अलग अलग राज्यों में किसानों को उनके फसल मूल्य को देने का काम लगातार राज्य सरकारों की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में योगी सरकार ने भी गन्ना किसानों के फसल मूल्य का प्राइस था उसे 25 रुपए बढ़ाकर किसानों को बड़ी सौगात देने का काम किया था, लेकिन इस पर ध्यान देने की बजाय लगातार राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जब राकेश टिकैत से बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि जिस 3 कृषि कानून बिल को लेकर आप पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, आखिर उसमें क्या खामियां हैं, आप आकर सरकार को बताइए ताकि सरकार उसमें संशोधन करने का काम करे। लेकिन राकेश टिकैत को पूरे बिल की कोई जानकारी ही नहीं है। और यही दरअसल बड़ी वजह है जो राज्य सरकारों से लेकर जो मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक किसानों को लेकर अथक प्रयास किए जा रहे हैं, उसको समझने की बजाय, इस पर बयान देने की बजाय लगातार अपने ही एजेंडे को अलापते हुए राकेश टिकैत के साथ ही तमाम विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़ी सौगात का ऐलान मोदी सरकार करने वाली है, ये साफ तौर पर अपने आप में बताता है कि देश की सरकार को जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का काम ये तमाम विपक्षी गैंग के नेता और राकेश टिकैत गैंग के लोग जो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी साजिश है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अभी हाल ही में राकेश टिकैत ने किस तरीके से अपनी सरकार से बात करने की बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगे गिड़गिड़ाने का काम किया था और इस पूरे कृषि बिल को लेकर उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी से पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का आग्रह किया था। लेकिन जब
बार बार मोदी सरकार की ओर से और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से यह बार बार किसानों को आग्रह किया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत इस पूरे बिल में आती है तो आप उसे सामने लेकर आइए, हमें बताइए, ताकि हम उन बिलों पर कोई भी संशोधन अगर करना है तो कर सके। लेकिन बेबुनियादी मांगों पर राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। लगातार कानून वापसी की मांग राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में इन 3 कृषि बिल कानून को लेकर किसानों से लेकर तमाम देश की जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में अब जो बड़ी खबर साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि मोदी सरकार अब नए साल से पहले किसान सम्मान निधि की आय को दुगनी करने की तैयारी में है, जिसमें 6,000 के बदले अब यानी कि 12,000 रुपए साल के मोदी सरकार उन किसानों को देगी जो छोटे और मझोले किसान हैं, जो लगातार अपनी फसल के नुकसान की वजह से आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं। उनको ये वाकई बड़ी राहत की उनके लिए खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक अगर हम बात की जाए तो किसानों को हर साल 6,000 के तौर पर आर्थिक राशि देने का काम मोदी सरकार की ओर से किया जाता है, जिसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में बांटकर किसानों के बैंक अकाउंट में उन्हें मनी ट्रांसफर की जाती है। जिसमें अगर अब तक पहली किस्त के रूप में अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 2,000 रुपए की रकम पहुंच चुकी है। तो वहीं नौवीं किस्त की अगर बात की जाए तो अब तक 1 करोड़ 3 लाख 64 हजार से ज्यादा किसानों को नवीं किस्त का पैसा मोदी सरकार की ओर से सीधे डायरेक्ट किसानों के खातों पर उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर दी जा चुकी है। और इसी कड़ी में अब जो नवीं किस्त की जो बाकी किसान रह गए हैं उनको भी साफ तौर पर आपको बताते चले कि 30 नवंबर तक बाकी सभी बचे किसानों के खाते में भी नवीं किस्त के पैसे भेज दिए जाएंगे। और जो 10वीं किस्त यानी कि अब जो 10वीं किस्त किसानों की आएगी 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में अब जो 10वीं किस्त को लेकर जो पहली किस्त जारी किसानों को लेकर की जाएगी, जो कि अब तक अमूमन ये सोचा जा रहा था कि 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में जाएगी। तो आपको बताएं कि इसका दुगना अमाउंट मोदी सरकार देने की कोशिश किसानों को कर रही है, जिसको लेकर हालांकि अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जो एक के बाद एक तमाम खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक बिहार के कृषि मंत्री का भी किसानों को लेकर जो बयान सामने आया था, उसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब साफ तौर पर नए साल से पहले किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन जिस तरीके से इन तमाम बातों पर बात करने की बजाय जो मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक तमाम अथक प्रयास किसानों को लेकर किए जा रहे हैं, किस तरीके से किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार सरकार ये सोच रही है कि किसी भी किसानों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि 2019 में मोदी सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें इस योजना के तहत हालांकि पहली किस्त के तौर पर 2,000 रुपए का जो अमाउंट था वो किसानों को दिया गया था। लेकिन अब इसमें साफ तौर पर बढ़ोतरी करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसे एजेंडा बनाने के लिए, इसे सिर्फ और सिर्फ इसे माहौल खराब करने का एक जरिया बताने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का काम विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम राकेश टिकैत के साथ जो तमाम राकेश टिकैत के गैंग के मेंबर हैं वो अलग अलग दिल्ली की सड़कों पर जो प्रदर्शन कर बैठे हुए उसके सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये राकेश टिकैत जो आंदोलन लगातार किसान आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, दरअसल ये वो दलाल है जो मोदी सरकार के इस प्रक्रिया के तहत जो दलालों का जब बीच का पैसा था वो खत्म हो चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर का लाभ इन किसानों को मिल रहा है। अब तक इन दलालों के जरिए किसानों को पेट में लात मारने का काम कह सकते हैं कि किया जाता था, लेकिन उसको खत्म करते हुए मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना को लेकर आई है और इसी के जरिए अब किसानों को सीधा लाभ उनके अकाउंट में मिल रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि 3 कृषि कानून को लेकर जिसकी कोई जानकारी राकेश टिकैत से लेकर राहुल गांधी तक को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश में माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वाकई अब मोदी सरकार के एक और का जो बड़ा प्रयास सामने आ रहा है, ये विपक्षों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बेबुनियादी मुद्दों को सामने लाकर जो मोदी सरकार को धूमिल करने का काम इस वक्त पर किया जा रहा है, जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरीके
तरीके से, फिर चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर इस किसान आंदोलन के तमाम तरीके के झूठी बातें बोलकर जो ढोल पीटने का काम ये तमाम विपक्षी नेता के गैंग और राकेश टिकैत के गैंग के लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये उनके मुंह पर भी बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार गांव गांव जाकर छोटे और मझोले किसानों को भड़काने का काम इन तमाम नेताओं की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जो खेत के किसान हैं वो जागरूक हैं, उन्हें 3 कृषि कानून बिल की जानकारी है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उनकी दलाली उनके खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के नाम पर एक कृषि कानून बिल को लेकर सिर्फ और सिर्फ देश में माहौल खराब करने का काम किया गया है। लेकिन अब मोदी सरकार की एक और बड़ी तैयारी ने साफ तौर पर इन तमाम विपक्षी नेताओं के गैंग पर एक बड़ा करारा जवाब दिया है, एक करारा आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश को बरगलाने और भड़काने से कोई काम नहीं होता है। अगर आप वाकई जमीनी तौर पर किसानों की मदद करना चाहते हैं तो इसी तरीके के प्रयास लगातार किए जाने चाहिए जो मोदी सरकार की ओर से अब किए जाने वाले हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से जो किसान सम्मान निधि की आय को दोगुनी करने का विचार मोदी सरकार कर रही है, जिसके चलते इन तमाम विपक्षी नेताओं की होश उड़े हुए हैं। और यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत गैंग से लेकर ये तमाम विपक्षी गैंग बौखलाते हुए और किसान आंदोलन के नाम पर, इस फर्जी आंदोलन के नाम पर तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।